महादेव बच्चों, एक अंतराल के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा-सा कंटिन्यूएशन में आप ध्यान दो। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 2 वेक्टरों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक का सिंबल हम डॉट से लेते हैं, बिंदी लगाकर, और एक का सिंबल क्रॉस से लेते हैं। जब ये वाला ऑपरेशन करते हैं, तो उसे डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स बोलते हैं। जब इसका यूज़ करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स बोलते हैं। क्यों ये लेते हैं, क्यों ये लेते हैं के बारे में पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फिर स्पेशली हमने बात किया था 2 वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट की। जो बात किया था वो काफ़ी लेंदी थी और काफ़ी डिटेल मैंने बताया था कि 2 वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट की मीनिंग क्या होती है, और फिर 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में कैसे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है या कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। इन दोनों लॉज को मैंने एक्सप्लेन किया था और उनका डेरिवेशन भी बताया था। तो पिछले वीडियो में कंटेंट यही था कि 2 वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट की फिजिकल मीनिंग और उनके 2 लॉज का डेरिवेशन। अब इसी फैक्ट को मैं आगे बढ़ाता हूँ इस वीडियो में, और हम देखेंगे कि 2 वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट का थ्योरेटिकल एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ है। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि प्योर वेक्टर पर न्यूमेरिकल्स कम बनते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके बेस पर हम और एप्लीकेशन करते हैं थ्योरीज में, जैसे मैकेनिक्स हो गया, हीट हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया, पूरी फिजिक्स में हम इनका यूज़ करते हैं। बट इनका प्योर यूज़ मैथमेटिक्स में है, फिजिक्स में जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, ऑपरेटर्स की तरह, एक पार्ट की तरह ये यूज़ में आते हैं। तो चलो बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं, और सिर्फ इन शॉर्ट, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ 2 वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट के बारे में पिछले वीडियो में, बहुत छोटे में बता दे रहा हूँ जिससे कि मैं बात को आगे लेकर चल सकूँ। तो मान लो दीज आर 2 वेक्टर्स ए एंड बी। ये 2 वेक्टर हैं ए और बी। मान लो ये पॉइंट ओ पर थीटा डिग्री पर एक साथ एक्ट कर रहे हैं। जब हम इनके डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो लिखते हैं ए डॉट बी, और ये चला आता है ए का मॉड, ए की वैल्यू। इसकी वैल्यू को लिखने के 2 तरीके हैं। अगर हम वेक्टर लगाएंगे तो 2 लाइन खींच देंगे जो मॉडुलस कहलाएगा। एक तरीका है कि एरो हटा दो तो लाइन भी हट जाती है, तो चलो हमने इसका इस्तेमाल किया। तो हो जाएगा ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू और इंटू इनके बीच के एंगल का कॉस थीटा। यूजुअली इनके बीच का एंगल वो लिया जाता है जो इस और इस एंगल में छोटा हो। तो ये एंगल छोटा, ये एंगल बड़ा है, तो मानेंगे कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो इनके डॉट प्रोडक्ट की मीनिंग हो गई ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, इनके बीच के एंगल का कॉस थीटा। इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, कैसे हम इसको समझेंगे फिजिक्स में, ये सारी बातें पिछले वीडियो में हमने बताई हैं। अभी सिर्फ मैं ये लेकर चल रहा हूँ कि इनके डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का कॉस थीटा। इस फार्मूले के यूज करके हम कुछ पर्टिकुलर केसेस लिखेंगे और याद करेंगे। चलो वो पर्टिकुलर केसेस क्या हैं हम एक एक डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान के चलो कि आपको ये फार्मूला पता है। ये भूल ना जाए तो मैं बार बार इन शॉर्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ छोटे में। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो कि स्केलर आएगा, वेक्टर नहीं आएगा, जिसके बारे में पिछले वीडियो में डिटेल मैंने बात किया है। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। और अब हम आगे चलेंगे। अगर मैं कहूँ आई डॉट जे, अगर मैं कहूँ आई कैप डॉट जे कैप, तो इसके मायने क्या हो गए। आई कैप क्या है, तो मैंने कई पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लें इस फार्मूले से, तो हम लिखेंगे आई का मैग्नीट्यूड, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर है।
जे का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है। आई और जे आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये आई कैफ है, ये जे कैफ है, ये एक्स डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है, ये वाई डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है। ये एंगल है 90 डिग्री। तो हमने यहाँ लिख दिया आई की वैल्यू 1, जैसे यहाँ ए लिखा, जे की वैल्यू 1, और इनके बीच के एंगल का cos थीटा मीन्स cos 90। अब देखो cos 90 जीरो होता है, तो ये पूरी चीज बेटा हो गई जीरो। तो आई डॉट जे कितना हो गया? जीरो हो गया। किस फार्मूले से? इस फार्मूले से। तो हम एक जस्ट मेमोराइज करने के लिए एक टेबल टाइप का बना लेते हैं, एक जगह लिख लेते हैं कि आई डॉट जे करें, इनके बीच एंगल 90 डिग्री है। जे डॉट के करें, इनके बीच के एंगल 90 डिग्री है। के डॉट आई करें, इनके बीच के एंगल 90 डिग्री है। और ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मीन्स दो वेक्टर जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा। तो एक फार्मूला हम इसको ऐसे याद रखेंगे। अगर मैं कहूं आई डॉट आई या आई डॉट कैप आई कैप, तो समझो कि ये ए के प्लेस पर है और ये बी के प्लेस पर है। इसी फार्मूले से फिर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो आई की वैल्यू 1 इंटू जे आई कैप की वैल्यू 1। और कोई वेक्टर खुद से हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर ये आई कैप है, ये भी आई कैप है, तो ये म्यूचुअली पैरेलल हैं, इनके बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री है। तो कोई वेक्टर खुद से ही 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर थीटा प्लेस पर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा cos 0। cos 0 बेटा 1 होता है, तो ये 1 1 1, ये पूरी चीज हो गई 1। तो आई डॉट आई कैप हो गया 1। जे डॉट जे कैप क्या हो जाएगा? 1। के डॉट के कैप क्या हो जाएगा? 1। तो इसी को अगर हम समराइज करें तो लिखेंगे आई डॉट आई कैप, जे डॉट जे कैप, के डॉट के कैप, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ एक नया टेबल बन गया है, एक नया मैंने बॉक्स बना दिया याद करने के लिए। और इसे कैसे पढ़ेंगे कि दो यूनिट वेक्टर जो सेम हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर होता है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 है। तो अगर सिमिलर यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, और डिसिमिलर हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इन दो फार्मूलों का या रिजल्ट का हम आगे यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन बताने के लिए। तो उम्मीद है आप इसको याद भी रखोगे और नोट डाउन भी कर लोगे। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं और आगे चलते हैं। अब आओ थोड़ा सा इस रिजल्ट को हम दोबारा समझें। किस रिजल्ट को? मैं फिर लिख दे रहा हूं। दिस इज ए वेक्टर, this is b vector, and angle between these two vectors is theta, and they are acting simultaneously at point O. And I have written a dot b equals ab cos theta. अब जरा ध्यान से देखो, इसको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं और डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि क्यों हम इसे ऐसे समझें कि ये b cos थीटा क्या है? b cos थीटा कंपोनेंट है a के डायरेक्शन में, या b का कंपोनेंट a वेक्टर की दिशा में है b cos थीटा। तो हम इसे ऐसे क्यों न पढ़ें कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर के डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट का प्रोडक्ट। कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट का प्रोडक्ट क्या है? दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट है। इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, जिसकी डिटेलिंग मैंने पिछले वीडियो में किया है। अब यहां से एक चीज देखो कि अगर मैं लिखूं b cos थीटा, b cos थीटा, तो ये a यहां चला आएगा, तो ये हो जाएगा a डॉट b अपॉन b। हम इसे दूसरे नजरिए से देखें। व्हाट इज b cos थीटा? b cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a।
बी कॉस थीटा ए की दिशा में यानी कि दूसरे वेक्टर की दिशा में इस वेक्टर का कंपोनेंट है। तो इसे एक फार्मूला मिल गया कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट जिस दूसरे वेक्टर के अलोंग लेना है, जिस वेक्टर का कंपोनेंट मींस बी का कंपोनेंट जिस वेक्टर यानी कि ए के अलोंग लेना है, तो तरीका क्या हो गया कि पहले उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे और जिसकी दिशा में लेना है, सॉरी ये ए हो गया, सर ये ए हो गया, जिसकी दिशा में लेना है उसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया। तो एक फार्मूला टाइप का मिल गया जिसका यूज हम आगे करेंगे। तो देखो एक फार्मूला क्या हो गया, बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा है क्या, मैं लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं कि बी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। ये किसके बराबर हो गया, दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट अपान ए के बराबर हो गया। इसको रीड कैसे करेंगे कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट जिस दूसरे वेक्टर के अलोंग लेना है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कि पहले उन वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और जिसकी दिशा में लेना है, इसका कंपोनेंट इसी दिशा में लेना है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको जस्ट एक फार्मूला की तरह ट्रीट करेंगे और इस पर क्वेश्चन आते हैं, हम लेंगे। तो देखो क्वेश्चन कैसे लेंगे, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ये आईटी प्रैक्टिस का क्वेश्चन है और जरा देखो कि इसके यूज से इसको हम कैसे करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन हो गया, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। फाइंड component of a vector, and a vector is what, 2y plus 3j plus k, कैप छोड़ते चला जा रहा हूं, in the direction of b vector, and b is what, b को मैं ले रहा हूं i कैप प्लस j कैप। चलो एक काम करो, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हम और इजीली बता सकें। तो क्वेश्चन ये मिला कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। हमें ए का कंपोनेंट बी की दिशा में चाहिए। तो इसको पहले हम एक फिगर से समझें। सपोज दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर। मान लो इनके बीच का एंगल थीटा है। हमें ए का कंपोनेंट बी की दिशा में चाहिए, तो ए का कंपोनेंट बी की दिशा में हो जाएगा ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। अगर फार्मूले के यूज करें तो हमने लिखा था ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। अब जैसे मैंने बताया कि हमें ए का कंपोनेंट बी की दिशा में चाहिए, तो ए का कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा और ये ए कॉस थीटा ऐसे हो जाएगा कि बी यहाँ नीचे चला आएगा। तो हम ये अब लिखेंगे नहीं, मैंने बार बार मैं इसको लिखूंगा नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए लिखा कि आप समझ लो। आप सीधे जस्ट फार्मूले को याद रखो। फार्मूला क्या था कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट जिस दूसरे वेक्टर के अलोंग लेना है, पहले उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे और जिसकी दिशा में लेना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो ए का कंपोनेंट बी की दिशा में लेना था, तो हमने ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ले लिया और जिसकी दिशा में मीन्स बी की दिशा में लेना था, तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। तो इसका यूज करेंगे और हमारा आंसर चला आएगा। अब देखो ए डॉट बी क्या होगा, तो ए के प्लेस में लिख दिया 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट i कैप प्लस j कैप, और जिसकी दिशा में लेना है, b की दिशा में लेना है, तो हमें b का मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए। तो हमने सिंबल में ऐसे लिख दिया कि हम इसको यूं करेंगे। अब जरा केयरफुली देखो,
हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो टू द रूल इस आई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको करेंगे, जे को इससे करेंगे, जे को जे से करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जो डिससिमिलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं वो हमेशा जीरो हो जाएंगे। मीन्स जे डॉट आई जीरो हो जाएगा या आई डॉट जे जीरो हो जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि सिमिलर यूनिट वेक्टर को ही हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जो रेस्ट टर्म होंगे वो हमेशा जीरो हो जाएंगे। आसान से भाषा में मैं इसे लिख रहा हूँ कि 2i डॉट आई, 2i कैप डॉट आई कैप, जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ये लिख दे रहा हूं अभी फिलहाल 3j डॉट आई कैप प्लस इस j से 2i को किया तो 2i डॉट जे कैप प्लस 3j कैप डॉट जे कैप। और जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है तो हमने बताया था कि i का जो कोएफिशिएंट होगा जो यहाँ 1 है उसका स्क्वायर करेंगे, j का जो कोएफिशिएंट होगा ये भी 1 है उसका स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, रूट करेंगे, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा। अब ये चीज हो जाएगी, देखो बेटा जे डॉट आई जीरो हो जाएगा क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, जे और आई के बीच का एंगल 90 डिग्री है। आई डॉट जे जीरो हो जाएगा तभी खत्म हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो सीधा लिख दिया 2। अब आई डॉट आई कितना होता है अभी बताया हूँ 1 होता है, ये क्रॉस नहीं है, जनरल मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कंफ्यूज मत होना। तो ये 2 इंटू 1 हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और ये जे डॉट जे 1 हो गया तो 3 इंटू 1 हो गया, और नीचे 1 1 2 मीन्स रूट 2 हो गया। और सिंप्लीफाई किया तो 235 बाई रूट 2 हो गया। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज 5 बाई रूट 2। ये ए वेक्टर का बी दिशा में जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू है 5 अपान रूट 2। अब एक बात और मन में आती है, मैं इसे मिटा दे रहा हूं कि ये तो सही है कि 5 रूट 2 क्या है, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट जो बी की दिशा में होगा उसका मैग्नीट्यूड है। अगर हम बी ए का कंपोनेंट जो बी की दिशा में है जो ए cos थीटा है उसे एक वेक्टर भी माने जिसका ये मैग्नीट्यूड है, तो उसे हम डायरेक्शन के साथ कैसे लिखेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ए का कंपोनेंट बी की दिशा में आ गया ए cos थीटा जिसकी वैल्यू आ गई 5 रूट 2, और हमें इस दिशा में लिखना है, बी की दिशा में लिखना है, तो हमें इस दिशा में एक यूनिट वेक्टर मीन्स बी कैप की बात करनी होगी। अगर पूछता है तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया 5 रूट 2, लेकिन अगर ये कहे कि डायरेक्शन के साथ बताओ कि ए का कंपोनेंट जो बी की दिशा में होगा उसकी वैल्यू तो ये हो जाएगी और डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस पूरे को एज ए इस फॉर्म में लिखो। तो ये बड़ा आसान है, ये तो हमने निकाल दिया 5 रूट 2, 5 अपान रूट 2। अब जहां तक बी कैप की बात है तो फिर पुराने वीडियो देखो, बी कैप कैसे निकलेगा। बी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो केयरफुली देखो बेटा, ये हो गया 5 रूट 2, ब्रैकेट सिर्फ डायरेक्शन को बताने के काम आ रहा है, यूनिट वेक्टर है। बी वेक्टर हो गया था आई प्लस जे, और ये हो गया था रूट 2। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये किस बात को बता रहा है। ये इस बात को बता रहा है कि ए का कंपोनेंट बी की दिशा में हो गया 5 रूट 2, ये वैल्यू हो गई। और अगर इस कंपोनेंट की दिशा भी लिखें तो ये बी का यूनिट वेक्टर है, तो जो ब्रैकेट में है ये सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है। किसकी डायरेक्शन बता रहा है, ए cos थीटा की डायरेक्शन को बता रहा है, यानी कि बी की दिशा को बता रहा है। और बी की दिशा में हमने किसे यूज किया, यूनिट वेक्टर यूज किया, तो ये पूरा हो गया।
तो ये जो कंप्लीट फॉर्मेट है किस बात को बता रहा है कि ए का कंपोनेंट जो बी की दिशा में होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ये होगा और ये डायरेक्शन होगी। तो डॉट प्रोडक्ट का एक पहला एप्लीकेशन ये हो गया। अब देखिए यूजुअली डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से हम दो वेक्टर्स के बीच जो इंक्लिनेशन है, मीन्स जो एंगल है, उसे भी फाइंड आउट करते हैं। ऐसे तमाम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए मैं एक ले रहा हूं और मैं क्वेश्चन को राइट डाउन कर रहा हूं। तो क्वेश्चन हो गया, फाइंड एंगल between the given vectors. Find the angle between the given vectors means two vectors. First vector है a vector equals 2i cap plus 3j cap प्लस के कैप, और सेकेंड वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। हमें इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना है और डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से बताना है। ये एंगल हम क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब कैसे डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से इनके बीच का एंगल निकालेंगे, ये बड़ा सिंपल है। बस ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ए डॉट बी इक्वल्स ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का कॉस थीटा। तो हम यहाँ से ये टर्म फाइंड आउट करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे, अपने आप कॉस थीटा निकल जाएगा। जब कॉस थीटा निकलेगा तो थीटा हम निकाल लेंगे। तो इस हिसाब से हम ये एंगल निकाल लेंगे। अब बात आती है कि ए डॉट बी कितना होगा। तो कुछ नहीं है, ए के प्लेस पर लिखा 2i कैप 3j कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल्स। अब देखो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आई जे के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनका स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, रूट करेंगे, वो ए का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ 1 है, तो ए के प्लेस पर हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और हमने ये रूट ले लिया, तो ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो देखो यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर किया, यहाँ जे के बगल में 1 है तो 1 का स्क्वायर किया, के के बगल में -1 है तो -1 का स्क्वायर किया, तो हो गया ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और मान लो इनके बीच का एंगल थीटा है तो लिख दिया हमने कॉस थीटा। तो बात ये होगी बेटा। अब नया कुछ नहीं है, हमें सिंप्लीफाई ही करना है। तो देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसा मैंने बताया कि जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो सिमिलर यूनिट वेक्टर के टर्म का ही डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। जो डिसिमिलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जे डॉट आई वगैरह, ये जीरो हो जाएंगे। तो इस बार मैं सारे टर्म नहीं लिखूंगा, सेम नेचर वाले सिमिलर टर्म ही लिखूंगा। मीन्स मैं लिखूंगा 2i डॉट आई प्लस 3 इंटू 1 मीन्स 3, जे डॉट जे प्लस 1 -1 मीन्स माइनस के डॉट के, ये हो गया। तो इसके प्लेस पर हमने ये लिख दिया बराबर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1, तो 9 1 10 4 14, तो ये चीज हो गई √14। देखो सही होना चाहिए, 4 9 13 14, ठीक। इंटू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा 3 मीन्स √3 एंड cos थीटा। तो देखो बेटा यहाँ से हो गया, इसकी वैल्यू 1 होती है
तो सीधे 2 इंटू 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 3 इंटू 1 हो गया, -1 हो गया, √42 इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया एंड कॉस थीटा। अब यहां से देखो 2 + 3 5 - 1 मीन्स ये 4 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, तो 3 2 5 हो गया, -1 तो 4 हो गया। ये हो जाएगा √42 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा चला आया 4/√42 या थीटा चला आया कॉस इनवर्स 4/√42। तो ये हो गया गिवन टू वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब ये जानना थोड़ा और जरूरी है कि जो इस एंगल को हमने निकाला है ये जेन्युइन या रेशनल है कि नहीं। तो देखो कॉस की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती है, ये वैल्यू भी +1 -1 के बीच में है, इसलिए हमने जो एंगल निकाला है वो जेन्युइन है, प्रॉपर एंगल है, ऐसा एंगल एग्जिस्ट करता है, तो ये तरीका सही है। तो ये हो गया दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट का एक नया एप्लीकेशन। अब देखो जैसा मैंने बताया था कि प्योर क्वेश्चन तो बनते नहीं हैं, कुल मिलाकर इन्हीं दो को आगे पीछे करके हम क्वेश्चन बनाते हैं और कई क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, ये 2019 या 21 याद नहीं आ रहा है में आया है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ। ये इसमें 4 ऑप्शन है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, सीधे हम लोग आंसर पर आएंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन को राइट डाउन कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, सी लेट A1 वेक्टर का मॉड दिया गया है 3, A2 वेक्टर का मॉड दिया गया है 5 और फिर दिया गया है मॉड A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, ये मीन्स A1 प्लस A2 वेक्टर का मॉड ये दे दिया गया है फाइंड 5। तो उसने कहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ 2A1 प्लस 3A2 डॉट 3A1 माइनस 2A2। देखो बेटा क्वेश्चन में इसके 4 अल्टरनेटिव दिए गए थे, हम आंसर निकालते हैं, अल्टरनेटिव लिखेंगे, स्पेस ज़्यादा होगा। तो कुल मिलाकर हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट वेक्टर की वैल्यू दे दिया गया है 3, सेकेंड वेक्टर की वैल्यू दे दिया गया है 5, उनके सम की वैल्यू दे दिया गया है 5, फिर 5 दे दिया गया है। तो हमें बताना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसको एक्सपेंड करने के पहले जरा इस बात को देखो। अगर मैं लिखूं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जैसे आई डॉट आई, तो ए का मैग्नीट्यूड ए हो गया, इस ए का मैग्नीट्यूड ए हो गया, ये वेक्टर इससे 0 डिग्री का एंगल बनाता है, तो cos 0 हो गया, cos 0 1 होता है, तो सीधे हो गया ए स्क्वायर। तो सीधे याद रखो कि सेम वेक्टर अगर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट इनके स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, ए डॉट ए स्क्वायर, बी डॉट बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला तो नहीं हो गया, लेकिन एक रिजल्ट हो गया, इसको आप दिमाग में रखो, जिसका हम यहाँ यूज करेंगे। तो इस हिसाब से हम आगे चल रहे हैं, और जैसे जनरल मल्टीप्लिकेशन होता है, हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको करेंगे, इससे इसको करेंगे, और देखेंगे कि हम और आगे क्या कर सकते हैं। तो देखो मैं अगेन लिख रहा हूं 2A1 प्लस 3A2 डॉट 3A1 माइनस 2A2। तो देखो 3A1 को 2A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ब्रैकेट में A1 डॉट A1 डॉट A1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो 339 हो जाएगा, 339 हो जाएगा, और ये हो जाएगा A2.A1, A2.A1 प्लस हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें बेटा तो -2 हो जाएगा -4, और फिर हो जाएगा A1.A2, तो ये हो गया A1.A2। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और इंटू 3 हो जाएगा -6, और ब्रैकेट में हो जाएगा A2.A2, तो हो गया A2.A2। अब चलो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, तो A1.A1 हो जाएगा A1 स्क्वायर, तो लिख दिया 6 A1 स्क्वायर प्लस 9 A2.A1, A2.A1 को लिख सकते हैं A1.A2 कम्यूटेटिव लॉ से, तो ये हो जाएगा 9 A1.A2 -4 A1.A2 -6 A2.A2 हो जाएगा A2 स्क्वायर, तो लिख दिया A2 स्क्वायर। तो अगर हम थोड़ा मिटाते भी चले तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक साथ ले रहे हैं, 6 A1 स्क्वायर -6 A2 स्क्वायर, 9.A1A2 -4.A1A2, तो हो जाएगा +5 A1.A2। अब देखो बेटा, इसकी वैल्यू हमने 3 रख दिया तो 9 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 5 रख दिया तो 25 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमको निकालना है। तो देखो मैंने ये बताया था कि दो वेक्टर अगर दे दिए गए हैं ए बी, तो उनका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस फार्मूला से निकलता है, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर, 2ab cos थीटा। ये फार्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहां भी देखो, मान लो एक वेक्टर था a1, एक वेक्टर था a2, जब ये हमने कर दिया तो a1 प्लस a2 मीन्स a1 a2 का रिजल्टेंट हो गया, उसका मॉड हो गया, मीन्स उसकी वैल्यू हो गई। तो अगर हम इसका यूज करें तो मैं यहां लिख रहा हूं a1 प्लस a2 का मॉड, तो फर्स्ट वेक्टर के स्क्वायर मीन्स a1 स्क्वायर, सेकंड वेक्टर के स्क्वायर मीन्स a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos थीटा। तो हमने इस फार्मूले का यूज किया और लिख दिया कि ये चीज इतनी हो जाएगी। अब देखो इसकी वैल्यू दे दिया गया, इसकी वैल्यू दे दिया गया 5, तो हमने लिख दिया 5। तो 5 इक्वल्स हो गया a1 के स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस a2 के स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 2, देखो ये लिखा हुआ a1 a2 cos थीटा। हमने बताया था कि a डॉट बी होता है ab cos थीटा, तो a1 a2 हो जाएगा, या a1 a2 cos थीटा हो जाएगा a1 डॉट a2। तो इसी फार्मूले से यहाँ हम लिख सकते हैं, इसी प्लस लिख सकते हैं a1 डॉट a2, तो हमने लिख दिया 2 a1 डॉट a2, और ये रूट ले लिया, ये 5 हो गया। अब हम क्या करें कि दोनों साइड के स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9 प्लस 25 प्लस 2 a1 डॉट a2। यहाँ से बेटा a1 डॉट a2 हम निकालेंगे, तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे बाई 2 हो जाएगा a1 डॉट a2। तो देखो a1 डॉट a2 की वैल्यू हमने निकाल लिया -9/2। अब हमें ये चाहिए था,
जो हम मल्टीप्लाई करते चले आ रहे थे एक्सप्रेशन को, लास्ट में ये आया था। तो देखो मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब हमें सब कुछ मिल गया। हमने लिखा 6 a1 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 6 a2 स्क्वायर मीन्स 25 प्लस 5 और a1 डॉट a2 को लिख दिया -9/2 -9/2। अब जरा देखो बड़े आराम से, यहां से आप 6 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 9 माइनस 25 माइनस 45/2 9 5 10/2। अब देखो 25 में से 9 16 मीन्स -16 तो -6 इंटू 16 माइनस 45/2 ये हो जाएगा -96 माइनस 45/2। अब देखो ये यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, तो ये हो जाएगा -96 और 45/2 हो जाएगा 22.5। अगर इसे सिंपल करें, थोड़ा मैं ऐड करके देख रहा हूँ, 22.5 ये हो गया 5 6 2 8 तो ये हो गया बेटा -118.5 6 2 8 9 2 11.5। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो कुल मिलाकर आपने लिखा था 2a1 प्लस 3a2 डॉट 3a1 माइनस 2a2। अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो इसकी वैल्यू हो गई -118.5। देख रहा हूं कि मैंने एक्सप्रेशन सही लिखा है ना? हाँ, तो मैं साफ साफ लिख दूं तो ये हो गया -118.5। तो ये आंसर हो गया। एक ऑप्शन था, ये ऑप्शन उसमें से मिल जाएगा। देखो इस वीडियो में इतना ही। तो पिछला वीडियो और ये वीडियो मिलाकर हमने दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट के बारे में जो पॉसिबल अप्रोचेज या फैक्ट्स हो सकते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, वो हमने बताए हैं। बाकी इनका एप्लीकेशन कमिंग चैप्टर्स में होगा। जो अगले 2 या 3 वीडियो होंगे उनमें हम दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। बेटा तब तक के लिए महादेव।